नाश्ते में अंडा पराठा तो हर घर में बनाया जाता है। आज उसी अंडे पराठे को आज एक नए और यूनिक तरीके से बनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो अंडा बन पराठा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि आप ब्रेकफास्ट की बजाय इसे लंच या डिनर में भी बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से ऑमलेट बन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूंद लूँगी, जिसके लिए ले लिया है मैंने 2 कप के बराबर मैदा। मैदे को वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। आप लोग फाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे को छान लें और मैदे में डालें आधा टीस्पून के करीब नमक। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालेंगे घी या फिर ऑयल, जिससे पराठे बड़े ही खस्ता बनेंगे इंशाल्लाह। बस जी मिक्स कर लें नमक और ऑयल को और अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और आटे को इकट्ठा कर लें। आटा जो हमने यहाँ पर गूंद कर तैयार करना है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। बस एक सॉफ्ट सी डो लगा कर तैयार करेंगे। मुक्की लगाकर आटे को नीट कर लें 2 से 3 मिनट के लिए और हल्का सा ऑयल लगाकर छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। जितना आटे को रेस्ट मिलेगा इसमें उतनी ही लचक पैदा होगी। चलें जी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब ये एक मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दिया है। आप लोग इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। मोटे साइड वाली ग्रेटर से आप लोग ग्रेट करेंगे ना तो सेम ऐसे ही आलू कटेंगे। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी स्लाइस करके डाल दें और दोनों चीज़ों को फ्राई कर लें। आलू कच्चा इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा सा गल जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो मैं रेड और ग्रीन दोनों शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च अगर नहीं भी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। अब सब्जियों में डालेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक। में 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी 2 से 3 चुटकी। जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से नमक मिर्च बराबर कर लें। चाहे तो बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे मसालों को सब्जियों में और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। अंडे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मगर इतनी सब्जियों के लिए 2 अंडे काफ़ी रहेंगे। अंडे डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब देखें ऑमलेट बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है। अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया फ्रेशनेस के लिए और अच्छे कलर के लिए और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जियों और अंडों के इस मिक्सचर को आप लोगों ने ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। चलें जी आटे की तरफ चलते हैं। तो आटा यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, मगर आप लोगों ने क्या करना है एक दफ़ा दोबारा से गूंद कर इसे नीट कर लेना है ताकि इसमें ज़्यादा लचक पैदा हो जाए। अब मीडियम साइज़ के पेड़े बनाना स्टार्ट करें। तो मैं तकरीबन 2 कप मैदे से 5 पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। देखें ना ही इतने बड़े हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मज़ेदार सा ऑमलेट बन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो काउंटर पर डाला है मैंने हल्का सा मैदा। एक पेड़ा उठाएं, बाकी के पेड़ों को ढांप कर रख दें ताकि उन पर पापड़ी ना जमे। अब रोटी बेलना स्टार्ट करें और लंबाई के रुख में आप लोगों ने पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा रोटी पतली भी नहीं रखेंगे कि ये फटने लगे। अब देखिए हल्का सा ऑयल लगाएं रोटी के ऊपर, हल्का सा मैदा डस्ट करें ताकि पराठे में ढेर सारी लेयर्स बने। अब देखिए पराठे की एक साइड पर हम लोगों ने क्या करना है, मज़ेदार सा ऑमलेट लगा लेना है 2 से 3 टेबलस्पून और रोटी का एक सिरा पकड़ें और इस ऑमलेट को पूरी तरीके से कवर कर दें। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये आपस में रोटी चिपक जाएगी। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, रोटी को फोल्ड करते जाना है और इसकी तहें बनाते जाना है। देखें कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारा पराठा बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और शानदार बनेगा और इसकी फिलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी इंशाल्लाह ताला। हल्का सा इस पट्टी को खींच लेंगे और इसके ऊपर दोबारा से हम लोगों ने एक ऑयल ब्रश करना है। हल्का सा ऑयल लगाएं, हल्का सा मैदा डस्ट करें और फिर रोल कर लें। जैसे पेड़ा बनाया जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही आप लोगों ने पेड़ा बना लेना है और एंड वाले सिरे को क्या करें, नीचे की जानिब फोल्ड कर दें। लें जी बेहतरीन सा ढेर सारी लेयर्स वाला हमारा बन पराठे का पेड़ा एकदम तैयार है। ऐसे ही सारे पेड़े तैयार कर लें तो 10 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट दे दें ताकि ये मुलायम पड़ जाएं। देखिए ये पराठे ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते तो हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करें।
आप लोग बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं आपको कहूँगी कि बेलन का इस्तेमाल ना करें, पराठे फट भी सकते हैं। हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ना तो एक मीडियम सा बन पराठा तैयार हो जाएगा। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो एक ही टाइम पर मैं 2 पराठे बनाकर तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। एक साइड से कच्चा पक्का कर लें तो साइड को चेंज करें और दूसरी साइड से आप लोगों ने इन पर ऑयल या फिर घी लगा लेना है। हल्का-हल्का सा लगाएँगे, क्योंकि पराठे के अंदर भी हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। पराठा और अंडे तो हर घर में बनते हैं, मगर ऐसे तरीके से आप लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया होगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा ऑमलेट बन पराठा बनाकर तैयार करें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से है ढेर सारी फिलिंग के साथ ये मज़ेदार सा बन पराठा। दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन होने दें पराठे को, ताकि ये अंदर तक सिक जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पराठे फ्राई करने हैं आप लोगों ने। और ये देखें जी, मज़ेदार से बन पराठे हमारे बनकर एकदम तैयार हैं। आप इससे बड़ा साइज़ भी पराठे का बना सकते हैं और इससे छोटा साइज़ भी रख सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे। अभी ये पराठे बड़े ही गर्म हैं, मगर आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कि एक-एक कोने तक ये मज़ेदार सी ऑमलेट की स्टफिंग फैल चुकी है। पराठे बिल्कुल भी नहीं फटे और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और शानदार लग रहे हैं। तो रेसिपी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।